बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस मुल्तान की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। पूरी दुनिया में इस वक्त जो हालात दरपेश हैं उनकी वजह से तलबा का तालीमी साल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। उसमें पाकिस्तान भी उसी तरह शामिल है और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी। लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भरपूर कोशिश की है कि वो अपने तलबा के तालीमी साल को ज़ाया होने से बचाए, जिसके लिए मुतबादिल तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद B.Ed 1.5 साल के तलबा के एक कोर्स कोड 8607 के बारे में गाइडलाइन देना है। 8607 टीचिंग प्रैक्टिस 1 B.Ed 1.5 साल के दूसरे सेमेस्टर का एक कंपलसरी कोर्स है जो कि प्रैक्टिकल वर्क है। मैं मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको किताबों के साथ 8607 की बुकलेट मौसूल नहीं हुई है या किताबें ही मौसूल नहीं हुई हैं किसी भी वजह से, तो आप ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स और ये बुकलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं आपको स्क्रीन के ज़रिए समझाती हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करनी है 8607 की बुकलेट। आप ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलिए। वेबसाइट का एड्रेस ऊपर आप एड्रेस बार में देख सकते हैं, www.aiou.edu.pk। जब आप ये एड्रेस देंगे तो इंटरफेस ये खुलेगा आपके पास, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, इसको आप ओके कर दें। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप इम्पॉर्टेंट लिंक्स में आ जाएंगे। ये लिंक्स में आप बुक्स के आइकन को प्रेस करें। यहाँ सॉफ्ट बुक्स में आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे B.Ed, सबमिट कर दें। इसके बाद आप 8607 कोर्स कोड को स्क्रॉल डाउन करें, 8607, इसको आप डाउनलोड का ऑप्शन प्रेस करें। ये बुक डाउनलोड हो जाएगी तो आपको इस शेप में RAR की सूरत में ये 2 PDF में आपको मिलेंगे। एक 8607 का इंट्रोडक्शन है और कंटेंट्स हैं, और दूसरा है 8607 B.Ed मैनुअल। तो आपको इंट्रोडक्शन भी डाउनलोड करना है और B.Ed मैनुअल भी, इन दोनों का प्रिंट लेना है आपने, क्योंकि ये बुकलेट को फिल करना है और इसको रीजनल ऑफिस में सबमिट करवाना है, इसलिए आपको इसका प्रिंट लेना ज़रूरी है। आप ये देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है B.Ed 1.5 ईयर्स मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस 1 कोर्स कोड 8607। इसमें फर्स्ट पेज पर आपने अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करना है। मार्क्स की एलोकेशन कुछ इस तरह से है कि इस वर्कशॉप में अटेंडेंस के 10 नंबर हैं, फील्ड नोट्स के 40 नंबर हैं, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के 50 नंबर हैं, टोटल 100 नंबर हैं। 50 नंबर पास मार्क्स हैं, लेकिन ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, इन तीनों कंपोनेंट्स में आपको अलग अलग से पास होना ज़रूरी है, जिसके लिए 70% मार्क्स हासिल करना लाजमी है। अगर आप किसी एक भी कंपोनेंट में फ़ेल हैं तो आप पूरी वर्कशॉप में फ़ेल हैं और आपको उसके लिए दोबारा से दाखिला लेना होगा, दोबारा से वर्कशॉप करनी होगी। अब आइए चलते हैं वर्कशॉप की तरफ। इस वर्कशॉप के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो है वर्कशॉप 3 दिन की। ये 3 दिन की वर्कशॉप को कराना रीजनल कैंपस की जिम्मेदारी है, जो वो आपको कोई भी स्टडी सेंटर दे के वहाँ पर आपके लिए रिसोर्स पर्सन्स, वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट करेंगे, वो आपकी 3 दिन की वर्कशॉप लेंगे। उसका दूसरा कंपोनेंट है स्कूल विजिट्स और इंटर्नशिप, जो कि 2 हफ्तों पर मुश्तमिल है। उन 2 हफ्तों में आपने जो तीसरा कंपोनेंट है उसको पूरा करना है, फील्ड नोट्स और 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स। अगर हालात नॉर्मल होते तो आपको पहले 2 कंपोनेंट्स करना ज़रूरी थे, मगर अब जो हालात हैं उसमें आपको एग्जम्पशन दी गई है पहले 2 कंपोनेंट्स की, यानी वर्कशॉप की अटेंडेंस 3 दिन की और स्कूल विजिट्स और इंटर्नशिप की। आप
आपको वर्कशॉप के 10 नंबर जो हैं अटेंडेंस के वो मिल जाएंगे सबको बराबर। स्कूल विज़िट आप नहीं करेंगे क्योंकि आजकल हालात की वजह से स्कूल्स ओपन नहीं हैं और आप लोग नहीं जा सकते। आपको अब क्या करना है, आपको इस वर्कशॉप मैनुअल को फिल करने के लिए आपने अपने जहन में तसव्वुर करना है अपने तालिब इल्मी के दौर को, अपने स्कूल को तसव्वुर में लाएं। और अगर आप टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं तो आप उस स्कूल को तसव्वुर में लाएं जिसमें आप अब पढ़ा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, आपके लिए ये सब करना आसान हो जाएगा कि आप इस टीचिंग मैनुअल को फिल कर सकें। आपको अपनी तालीमी काबिलियत भी जहन में रखनी है और उसके बलबूते पर फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। आपने 2 हफ्ते स्कूल के विज़िट को तसव्वुर में लाना है कि आप 2 हफ्ते स्कूल किसी को विज़िट कर रहे हैं। आप पहले दिन स्कूल में जाते हैं, स्कूल में एंटर होते हैं, स्कूल में एंटर होते ही आपके फील्ड नोट्स बनना शुरू हो जाते हैं। आप अपने साथ एक नोटबुक रखें, अपने तसव्वुर में लाएं कि आप पहले दिन स्कूल गए हैं और आपने गेट से एंटर होते ही क्या चीज़ ऑब्जर्व की है। आपने सबसे पहले स्कूल की बिल्डिंग को देखा, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, बाहर से उसका आउटलुक कैसा है, गेट से अंदर दाखिल होने के बाद वो कैसा दिखता है, प्लेग्राउंड्स कितने हैं, ग्रासी प्लॉट्स कितने हैं और क्लासरूम्स कितने हैं, ओवरऑल उसकी लुक कैसी है, माहौल कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप ऑब्जर्वेशन में लेके आ सकते हैं और आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे। आपने 14 दिनों के फील्ड नोट्स तैयार करने हैं। हर रोज़ आपने किसी एक एस्पेक्ट को लेकर फील्ड नोट बनाना है। बिलफर्ज आपने पहले दिन आपने स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने देखा है कि आपको बिल्डिंग कैसी लगी है, आपको क्लासरूम्स के साइज, क्लासरूम्स की सेटिंग, स्कूल की सेटिंग, स्कूल की ओवरऑल लुक जो है उसके बारे में आपने फील्ड नोट्स में आपने पहले दिन का फील्ड नोट्स तैयार कर लेने हैं। दूसरे दिन के लिए आप ये सोच सकते हैं कि आपने स्कूल की असेंबली को अटेंड किया है, स्कूल की असेंबली अटेंड की है। अब ये आप अपने जहन में तसव्वुर कर रहे हैं कि आप स्कूल की असेंबली को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप अब तक जब स्कूल में पढ़ते आए हैं 10वीं क्लास तक आपने असेंबली लाजमी अटेंड की होगी, तो आपने उस असेंबली को जहन में रखना है। या अब आप टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं तो आप अपने स्कूल की असेंबली को जहन में लाएं कि स्कूल की असेंबली में क्या कुछ होता है, किस क्लास की प्रेजेंटेशन होती है डेली और कितनी टीचर्स अटेंड करती हैं असेंबली को, कितने स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं असेंबली को, डिसिप्लिन कैसा होता है, टीचर्स कहाँ खड़ी होती हैं, बच्चों की लाइंस किस तरह से बनाई जाती हैं और असेंबली में क्या कुछ पेश किया जाता है। ये सब कुछ आप दूसरे दिन के लिए फील्ड नोट्स तैयार कर लें। इसी तरह आप फिर आप प्लेग्राउंड्स का विज़िट कर लें। आप उधर की सेटिंग्स देख सकते हैं, ग्रासी प्लॉट हैं, फ्लावर्स हैं, वहाँ पर पौधे हैं, फूलों वाले पौधे कितने हैं, ग्रीनरी कैसी है, मतलब आप उस सारी चीज़ को आप अपने जहन में ला सकते हैं और आप तीसरे दिन के फील्ड नोट्स तैयार करें। इसी तरह आप मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर 14 दिन के फील्ड नोट्स तैयार करेंगे और उनको पहले आप एक रफ नोटबुक ले लें, उस पर आप ये सारे नोट करते जाएं। इस तरह से आपकी 14 दिन के फील्ड नोट्स तैयार हो गए। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स आपको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स जो लेनी है वो क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन है। फील्ड नोट्स आपने पूरे स्कूल के लेने हैं, स्कूल में जो कुछ हो रहा है आपने उसको नोट करना है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने 2 लेनी है। इसमें इस बुकलेट में सैम्पल ऑब्जर्वेशन भी दी गई है और आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपने किस तरह की ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट करनी है। आप ये देखें, ये सारा गाइडलाइन है, इसमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट गाइडलाइंस, ये आप पढ़ लें एक एक करके। मैं अगर अभी पढ़ूंगी तो ये रीडिंग ही हो जाएगी,
इससे बेहतर है कि आप ये खुद पढ़ें और इसको अपने जहन में रखें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को नोट करते वक्त। अब आपने ये सारा कुछ फ़र्ज़ी आपने जहन में लाना है, क्योंकि अगर हालात नॉर्मल होते तो आप ज़रूर किसी क्लास को विज़िट कर रहे होते और आप एक हकीकी ऑब्जर्वेशन को रिपोर्ट कर रहे होते। लेकिन अब आपने ये देखिए, स्केड्यूल ऑफ द वर्कशॉप है ये। अगर आप 3 दिन की वर्कशॉप आपकी होती तो आपको रिसोर्स पर्सन और कोऑर्डिनेटर आपको भरपूर तरीके से गाइडलाइन देते कि आपको ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है, फील्ड नोट्स कैसे लेने हैं, और ये सारा कुछ आपने 14 दिन की जो एक्टिविटी है वो किस तरह से आपने करनी है। तो अब ये सब कुछ नहीं हो सका, तो आपके लिए इसीलिए इस वीडियो में गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको करना क्या है। स्टूडेंट्स, आप ये फॉर्म्स आ रहे हैं, आप देखिए सामने, प्रैक्टिकम टीचिंग साइट अप्रूवल फॉर्म। अब आपको ये फॉर्म फिल नहीं करना है, क्योंकि आप किसी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, आपको किसी मेंटोर का नाम नहीं पता है, स्कूल का एड्रेस ये आप फर्जी दे भी सकते हैं, या आप जिस स्कूल में थे आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन आप स्कूल के हेड से, प्रिंसिपल से सिग्नेचर और स्टैम्प नहीं करवा सकते। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप ये फॉर्म फिल करें। इससे अगला जो फॉर्म है वो है पेरेंट गार्डियन परमिशन फॉर्म। ये भी अब इन हालात में आपको फिल नहीं करना है, स्कूल के हेड से कोई साइन नहीं लेने हैं, ये आप छोड़ दीजिए। ऑथराइजेशन फॉर्म है, ये भी आप छोड़ दीजिए, आप इसको फिल नहीं करेंगे। उसके बाद सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 है। आपको जो पहली रिपोर्ट देनी है इसमें आप ये चीज़ें फिल करें। आप नेम ऑफ ट्रेनी में अपना नाम देंगे, नेम ऑफ स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ते रहे हैं आप उसका नाम दे दें, या अगर आप अभी कहीं पढ़ा रहे हैं तो उस स्कूल का नाम दे दें। नेम ऑफ द क्लास टीचर, ये आप फर्जी नाम दे दें। क्लास आप कौन सी रखना चाहते हैं, जिसमें आप खुद थे या जो आप पढ़ा रहे हैं, आप जो भी क्लास को सिलेक्ट करना चाहें वो आपके लिख दें। डेट एंड टाइम भी आप कुछ भी लिख दें। उसके बाद आपने जो ऑब्जर्वेशन में आपने ऑब्जर्व करना है पहली रिपोर्ट के लिए, What evidences are there of rules, routines and procedures in the classroom? क्लासरूम में क्या रूल्स थे, क्या रूटीन्स थी, क्या प्रोसीजर्स थे, ये आप क्लासरूम में बैठ के क्लासरूम को ऑब्जर्व करते तो आप ये सारी चीज़ें आप अपने ऑब्जर्वेशन में नोट करते। लेकिन अब ये आप सोचें कि क्लासरूम में क्या रूल्स होते हैं, क्या रूटीन्स होती हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर रूल्स ये बनाए गए होते हैं क्लास में कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप हाथ उठाएंगे, अपने हैंड रेज करेंगे, टीचर आपकी तरफ मुतवज्जे होगा, वो आपको कहेगा कि आप क्वेश्चन करें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद रूटीन क्या होती है? रूटीन ये होती है कि होमवर्क की जो नोटबुक्स हैं वो नेक्स्ट लेसन शुरू होने से पहले पहले आपको टीचर को जमा करानी है चेकिंग के लिए। ये एक रूटीन, इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं रूटीन में, रूल्स में भी और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्लासरूम डिसिप्लिन भी है, रूल्स में आ सकता है। प्रोसीजर एग्जांपल के तौर पर ये है कि एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द क्लास। कोई एक्टिविटी है जिसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि क्लास के दौरान क्या किस तरह से एक्टिविटी को कराया जाएगा। आपने ये सारी चीज़ें क्लासरूम ऑब्जर्व करते वक्त नोट डाउन करनी होती हैं। अब आप तसव्वुर करें कि आप एक क्लास में मौजूद हैं, आप एक क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें आपने क्या रूल्स नोट किए हैं कि बच्चे किन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, बच्चे किस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और किस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, ये सारे आपने यहाँ पर नोट करने हैं। जब आप ये नोट कर लेंगे तो आपको आगे जब आपको ऑब्जर्वेशन नोट करनी है उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपने ये चीज़ें नोट कर ली, उसके बाद आपने अदर इश्यूज दैट यू कंसिडर रिलेटेड टू रूल्स, रूटीन्स, प्रोसीजर्स एंड नोटेड। आपने जो उसके अलावा इश्यूज आपने देखे रूल्स, रूटीन एंड प्रोसीजर्स से मुतल्लिका, आप वो लिखें यहाँ पर और नोट करें। ये भी आपको आगे ऑब्जर्वेशन में हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 आ जाती है। इसमें भी आपने नेम ऑफ ट्रेनिंग, नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, नेम ऑफ द क्लास टीचर, डेट, टाइम, ये सब आप दे दें। अपना नाम आप असली देंगे, बाकी आप फर्जी दे सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है? नोट डाउन द पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव स्टेटमेंट्स द टीचर यूजेस इन रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट्स कमेंट्स।
स्टूडेंट्स जो कमेंट करते हैं, स्टूडेंट जो कोई टीचर सवाल करता है, उसके जवाब में जो टीचर के रिस्पॉन्स होता है, ये आपने वो नोट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट हैं, टीचर ने आपसे सवाल किया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया या अच्छा दिया, टीचर उसी तरह से रिस्पॉन्स देता है, गुड, एक्सीलेंट, नो, दैट्स नॉट द राइट आंसर, एनीवन एल्स, नो, नॉट इवन क्लोज टू द राइट आंसर। ये मुख्तलिफ तरह के रिस्पॉन्सेज हैं जो टीचर देता है, आपने उन रिस्पॉन्सेज को नोट करना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कौन सी दी टीचर ने, न्यूट्रल स्टेटमेंट्स कौन सी दी, नेगेटिव स्टेटमेंट्स कौन सी दी, आपने इन सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ पर नोट करना है। अदर इश्यूज दैट यू कंसिडर रिलेटेड टू टीचर्स रिस्पॉन्सेज टू स्टूडेंट्स कमेंट्स, वो आपने इश्यूज जो है वो यहाँ नोट करने हैं। ये आपके 2 ऑब्जर्वेशन के नोट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद एक सैम्पल ऑब्जर्वेशन इसमें दी गई है। एलाइट स्कूल रावलपिंडी के क्लासरूम को ऑब्जर्व किया गया है। ये आप पढ़ लें, आपने इसको कॉपी नहीं करना प्लीज़। आपने यहाँ से जस्ट गाइडलाइन लेनी है कि एक क्लासरूम को किस तरह से यहाँ ऑब्जर्व किया गया है, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं, कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया है। आप यहाँ से गाइडलाइन लें और आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करें। उसके बाद क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म, ये आप फिल करेंगे। ये भी आपको आगे ऑब्जर्वेशन को नोट करने में बहुत हेल्प आउट करेगा। क्लास टीचर का नाम दें, कोर्स कौन सा उसने पढ़ाया, ग्रेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर कौन है और टाइम क्या है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैं बारी बारी आपको बता देती हूँ। उसके सामने आपने अपने कमेंट्स और नोट्स जो हैं वो राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है सब्जेक्ट मैटर। In this component, teacher shows good command and knowledge of subject matter, demonstrates breadth and depth of mastery. Subject matter टीचर ने किस तरह का दिया है, कंटेंट किस तरह का दिया है, उसकी नॉलेज कैसी है सब्जेक्ट मैटर के बारे में, डेमोन्स्ट्रेशन कैसी है, उसने कितनी डेप्थ में जाके उस सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस किया है। ये सारा कुछ आपने अपने कमेंट्स में नोट करना है और नोट्स यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन है, रेपो विद स्टूडेंट्स है, टीचिंग मेथड्स हैं, लेसन प्रेजेंटेशन है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, सेंसिटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स है, पर्सनल है, लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम है। ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में कमेंट्स देने हैं। अब ये भी आप एक क्लासरूम को तसव्वुर में लाकर अपने तालीमी काबिलियत के हवाले से, अपने तालिब इल्मी के दौर को सामने रखते हुए ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर नोट करनी हैं। फिर आपने जो स्ट्रेंथ्स ऑब्जर्व की हैं वो यहाँ लिखनी है। सजेशंस आप दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस, आपको क्या महसूस हुआ वो यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे। अब आ जाइए फील्ड नोट्स। ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि फील्ड नोट्स आपने किस तरह से लेने हैं। आपने नोट कर लिए थे 14 दिन के फील्ड नोट्स। अब यहाँ पर आपने उनको नीट करके उतारना है। डे 1 में आपने क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया, किस चीज़ का आपने फील्ड नोट बनाया, ये डे 1 के आगे आप वो लिखेंगे और डेट लिखेंगे। स्कूल का नाम आप फर्जी लिख दें। रिफ्लेक्टिव नोट, अब आप बताएंगे कि आपने पहले दिन क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ आपको पसंद आई, क्या चीज़ आपको उसमें खामियां लगी, और आप यहाँ पर वो नोट करेंगे। और मेंटोर्स कमेंट्स यहाँ पर आने हैं। अब मेंटोर प्रेजेंट नहीं है। मेंटोर जो आपका गाइड था उस स्कूल में, वो एक टीचर भी हो सकती है, वो स्कूल का हेड भी हो सकता है, वो मेंटोर था जिसके कमेंट्स यहाँ आने थे। अब आप तसव्वुर करेंगे ट्रेनी टीचर भी आप ही और मेंटोर भी आप खुद हो, तो आप ऊपर ट्रेनी टीचर के कमेंट्स देंगे फील्ड नोट्स, और नीचे मेंटोर्स कमेंट्स में भी आप एज मेंटोर कमेंट्स देंगे और साइन कर देंगे। ये इस तरह 14 दिन के आपने फील्ड नोट्स बनाने हैं। 14 डेज़ के ये फील्ड नोट्स आ गए। 13, दिस इज़ 14। इसके बाद आपने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 फाइनली आपने यहाँ पर नोट करनी है। स्कूल नेम दें, क्लास टीचर का नाम दें, कोर्स, ग्रेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर आप खुद दें, डेट एंड टाइम। ऊपर की चीज़ें आप फर्जी देंगे, अपना नाम आप सही देंगे। रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखें। ये कॉम्प्रिहेंसिव से नोट्स हैं, ये कम से कम भी 4 पेजेस पर मुश्तमिल है।
ये सारा आपने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा पेजेस की ज़रूरत है तो आप इसके साथ एक्स्ट्रा पेजेस अटैच कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इन्हीं पेजेस में आप अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करें। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 आ गई, तो ये आपने जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है यहाँ नोट डाउन करनी है। इस तरह आपकी ये 8607 की बुकलेट अब फिल हो गई है, पूरी तैयार है। ये आप अपने रिसोर्स पर्सन को जमा कराएं, अपने रीजनल ऑफिस को जमा कराएं, जिस तरह से आपको गाइड किया गया आप उस तरह से जमा कराएं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आपने 8607 की बुकलेट को किस तरह से फिल करना है। अगर अभी भी कोई मुश्किल आपके जहन में है या कोई सवालात आपके जहन में है या आप कोई तजावीज़ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूंगी। आपको जो भी कोई मुश्किल है आप वो कमेंट बॉक्स में दें और आपको उसका रिप्लाई उसी दिन उम्मीद है मिल जाएगा। तो अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।